हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ उससे पहले का किस्सा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला है, तो अगर आपने नहीं सुना तो आप उसको ज़रूर सुनना। तब आप इस किस्से को सुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इमोशन जुड़ेंगे उसके साथ। खैर चलो, बिना किसी देर के फिर किस्सा शुरू करते हैं। चलिए, अब हुआ यूं कि इससे पहले की जो मैंने कहानी आपको अपलोड कर रखी है उसमें मैंने यहाँ तक है वो पार्ट कि मैंने अपनी वाइफ के जो बाल हैं वो कंधे से थोड़ा नीचे तक मैंने काट दिए थे, ठीक है। और बाल काटने के बाद जब पहली बार उसने अपने आप को शीशे में देखा, मतलब पहले तो उसने बाल देखे तो ऐसा है, आज की जो स्टोरी है उसकी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं लिखा। बस जो जो मेरे साथ हुआ या उस टाइम जो जो थी फीलिंग थी, मैं बस वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पहले से कुछ भी ऐसा कुछ मनगढ़ंत है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा या वटेवर, मैं क्या कुछ और इसमें चीज़ें इन्हेंस कर सकता हूँ। चलिए अब आते हैं कहानी के पार्ट पे। जब मैंने अपनी वाइफ के बाल कंधे से बस 2-3 इंच नीचे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद यही था, मैंने कहा यार अगर पहले इसके मैंने बाल एकदम शॉर्ट उड़ा दिए, ठीक है, क्योंकि सच बताऊँ ना तो मैं यार उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था उसको मैं। अब उसने अपने बाल काटने का मेरे को मौका दिया तो भाई ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य था। लेकिन मेरे को ये था कि यार इसको नाराज़ नहीं करना, कहीं मैं अगर इसके ज़्यादा छोटे काट दूँ, कान तक काट दूँ या कान से नीचे काट दूँ और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाए, आग बबूला हो जाए, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहता था कि यार अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही है उसमें फिर अड़चन आए, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसका भी मन जानने के लिए मैंने उसके कंधे से थोड़े नीचे ही बाल काटे। और पहले तो मैंने एकदम बढ़िया काटे थे, लेकिन जब दोबारा में मैंने जब उसके बाल काटे, पहले तो एकदम बराबर लाइन में बाल काटे थे, वो देख के खुश हो गई, मतलब उसे मेरे पे पूरा भरोसा हो गया कि हाँ भाई मेरा पति मेरे बाल एकदम बढ़िया काट रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम जैसे नाई की तरह। वो मेरे से ऐसे कमेंट भी उसने पास किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पिछले जन्म में नाई वगैरह थे, हैं, जब भी तुमने एकदम करा या तुमने कोई कोर्स वगैरह किया है। मैंने कहा चल पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस तेरे प्यार में ऐसे पागल है हम कि बस क्या करें, कुछ भी गलत कर नहीं सकते। चलो, अब जब मैं नेक्स्ट फाइनल उसकी कटिंग पर आया तो मैंने उसके बाल जो हैं, जो बालों की लाइन थी वो जानबूझ के मैंने तिरछा कर दी, ठीक है भाई। मान लो कि राइट शोल्डर से थोड़ी ऊंची, मिडिल से थोड़ी नीची, फिर उसके 2-3 इंच छोड़ के फिर नीची, फिर थोड़ी ऊंची, मतलब इस तरह से, मतलब थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर दिया ताकि जब ये अपने बालों को देखे या ये कभी अपने घर वर जाए, इसकी सहेलियां वगैरह देखें, तो क्या हो कि वो इसको बोलेंगे ज़रूर कि यार बाल आड़े तिरछा हैं। क्योंकि हम जेंट्स लोग तो इतना गौर नहीं करते, लेकिन या हम जैसे ऐसा होता है ना, जो मैंने अब तक पाया अपने अनुभव में कि बहुत ही कम ऐसे दोस्त होते हैं आदमियों के कि जो दूसरे को बोलते हैं कि अबे यार तू अच्छा लग रहा है या तू ऐसा कर ले तो ऐसा और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन लड़कियों को अगर कहीं भी माइनस पॉइंट दिखता है ना, वो तुरंत अपनी सहेलियों को टोकती हैं। तो इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए, प्लस दूसरा उसका भी मन रह जाएगा, उसका मन ऐसे रह जाएगा कि भाई मान लो उसे अपने घर जाना पड़ जाए, एक आध दिन बाद या 2-4 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन बाद जाना पड़ जाए, उसे घर जाना पड़ जाए, तो उसकी माँ भी एकदम देख के शौक ना हो जाए कि अरे यार ये क्या हो गया है ना, या उसको 4 बातें सुनने को मिले। तो थोड़ा कंधे से थोड़ा नीचे भी रह गया, तो बाल थोड़े लंबे भी हैं और शॉर्ट भी हैं, कुछ बीच का सा मामला हो गया था। अब वही हुआ जो मैंने सोचा था, वो बहुत, मतलब यार क्या बता दूं मैं, उसने जब फर्स्ट टाइम अपने आप को शीशे में देखा ना छोटे बालों में, पहले तो अपने जब उसने लंबे बाल देखे तो जो कटे हुए बाल देखे ना, तो बड़ी मायूसी सी आई उसको, ठीक।
एक बार को। फिर जब उसने शीशे में देखा अपने आप को, तो मैंने ऐसे नहीं कि हाँ भाई चल भाई बाल काट दिए जा शीशे में देख ले, ऐसे नहीं किया मैंने यार। मान लो पहले उसके बाल वगैरह की कटिंग वटिंग करी, फिर मैंने कहा जा तू फ्रेश होके आ। फिर जब वो फ्रेश होके वापस आई, फिर मैंने अपने हाथों से उसे साड़ी पहनाई, ज्वेलरी पहनाई, और जो जो मेकअप की टेक्निक्स मैं जानता था, साड़ी भी मैंने खुद ही पहनाई, और जो जो मेकअप की टेक्निक मैं जानता था वो सब उस पर अप्लाई किया, ताकि वो बिल्कुल भी भद्दी ना लगे। मतलब बहुत सुंदर सजाया यार उसको मैंने। मतलब क्या ही मान लो कि मैंने बस अपनी आत्मा नहीं डाली उसके अंदर, बाकी बस क्या ही मान लो भाई। टाइम तो लगा, और वो मुझे देख, मतलब पहले मैं लंबे बालों में देखता था उसको, बस सपने में इमेजिन किया करता था कि यार उसके इतने लंबे बाल जब वो इतने छोटे कराएगी तो कैसे छोटे होंगे, या नाई काटेगा तो कैसे काटेगा, हाथों में उंगलियों में पकड़ के काटेगा इस तरह से, या बड़े बड़े पोर्शनों में उसके बाल काटेगा। इट मीन्स ये मान लो कि मैं जब बिस्तर पे सोता था तो बस ये मान लो यार, जब अपनी मम्मी के घर जाती थी तो बस ख्यालों में मेरे यही चलता था कि यार वो शॉर्ट हेयर में मेरे सामने आएगी तो कैसा लगेगा। कसम से मेरा तो ये सपना था कि वो किसी दिन घर जाए और मुझे बिना बताए वो अपना हेयर कट करा के मतलब आ जाए, जब मैं उसके लिए डोर ओपन करूं और वो मेरे सामने लॉन्ग हेयर की जगह शॉर्ट हेयर में हो। मैंने एक दो बार उसे हिंट में बोला भी, मैं कहा यार ऐसे करा ले यार, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। खैर वो एक अलग बात है, क्योंकि बस जैसे तैसे हो रहा था वही बहुत है मेरे लिए तो। और भाई जितने भी मैंने करीबन करीबन उसके 1.5-2 फुट मैंने उसके बाल काटे होंगे यार, कसम से भाई साहब। उसको एक बार को तो देखने में लग गया कि यार क्या ही है, लेकिन जब उसने अपनी शीशे में, जब मैंने उसे तैयार करने के बाद मैंने उसको शीशे के सामने खड़ा किया और फिर उसने अपने आप को देखा, भाई साहब उसने पलट के ऐसे गले लगाया। मतलब पहले शीशे में, मतलब इस तरह से हुआ कि मैंने तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद मैंने कहा जा अब शीशा देख, बाल अच्छे से खोल दिए और थोड़े से आगे को डाल दिए, थोड़े से बाल आगे को डाल दिए। कुछ हेयर स्टाइल उसका इस तरह से बनाया था कि कुछ बाल उसके आगे को डाल दिए और कुछ आधे बाल पीछे। इस तरह से एक हेयर स्टाइल बनता है कि राइट शोल्डर पे थोड़े बाल राइट शोल्डर पे और थोड़े राइट शोल्डर के आगे, और आधे बाल लेफ्ट शोल्डर के पीछे। इस तरह से मैंने उसका बनाया था ताकि उसे लेंथ भी पता लगे। और भाई साहब क्या कमाल लग रही थी वो। मेरी फेवरेट साड़ी थी जो मैंने उसे पहनाई, मैंने ही उसे गिफ्ट ला के दी थी। और फिर मैंने उसे शीशे के सामने खड़ा किया। अब भाई वो देख के एकदम ऐसे चौंक गई कि यार ये मैं हूँ, यार क्या बना दिया तुमने मेरे को। मैंने कहा देख ले भाई, ये तो बस तू इसको कुछ भी कह सकती है यार, इसे तू प्यार का नाम दे, मेरा पागलपन का नाम दे, तू कुछ भी कह सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। चलो अब कहानी आगे बढ़ती है कि 10 दिन बाद ठीक जैसे मैंने सोचा था, करीबन 10 दिन तो नहीं यार, थोड़े ज़्यादा दिन हो गए होंगे, 20-25 दिन, महीना भर हो गया होगा ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीना। 1 महीने बाद वो गई अपनी मम्मी के घर। अब जब मम्मी के घर गई तो वहाँ उस अपनी सहेलियों से भी मिली वो। अब सहेलियों से भी मिली तो वही सहेलियों ने जो मैंने सोच रखा था वैसा ही हुआ, उसे टोका। अब वो घर वापस आई, 1-2 दिन अपने घर रही, फिर वो घर से वापस आई। अब जब वापस आई तो फिर ऐसे ही हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तब उसने मेरे को बताया बातों में कि यार तुमने ना मेरे बाल पीछे से सही नहीं काटे। मैंने कहा क्यों यार, एकदम बढ़िया काटे हैं बाल। मैं क्यों बताने लगा उसे कि मैंने जानबूझ के काटे हैं तेरे बाल ऐसे। कह रही नहीं यार तुमने ना मेरे बाल ना पीछे से आड़े तिरछे काटे हैं, जरा एक बार मेरे पीछे से अच्छे से फ़ोटो खींचो और फिर मैं दिखाती हूँ तुम्हें, देखो कहाँ ख़राब है। मैंने कहा अच्छा पहले बात बता, बात क्या हुई। कह रही वो मेरे से, एक मेरी सहेली है वो मेरे से कह रही थी कि तुमने बाल ये घर कटाए हैं। तो मैंने कह दिया कि नहीं मैंने तो घर नहीं कटाए हैं, तो मैं तो बाहर से काट के आई हूँ। कह रही नहीं दीदी तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बाल खुद काटे हैं, या तुमने किसी या किसी अपनी किसी आस पड़ोस से कटवाए हैं, तुमने पार्लर में नहीं कटवाए, क्योंकि पार्लर में कटवाए होते तो वो एक सीध में काटती है बाल, तुम्हारे बिल्कुल भी बेकार कटे हुए हैं, इनको तुम जाके ठीक करा लो। अब बस मुझे मिल गया मौका, मैंने फ़ोटो खींचा तुरंत ही और उसे दिखाया।
फिर वो मुझे समझाने लगी, देखो यहाँ तुमने, देखो यहाँ पे बाल तुमने यहाँ पे लंबे, यहाँ पे छोटे, यहाँ पे लंबे, यहाँ पे छोटे, यहाँ पे लंबे, यहाँ पे छोटे। तो मैंने कहा बता क्या करूँ। कह रही कोई नहीं, वो फिर जाके मैं ना पार्लर से जाके मैं ठीक करवाऊँगी बाल को, ठीक है। मतलब ये मान लो तब तक उसकी मम्मी को ऐसा कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी। मतलब जैसे उसकी मम्मी को कहीं जाना था तो उसकी मम्मी बोल गई कि तू चल घर आ जाइयो, 10 दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ या 5 दिन के लिए घर जा रही हूँ। तो वो बेटी चली गई, माँ अपने तीरथ पे चली गई या जहाँ मर्जी गई हो शादी वादी में, ठीक है। फिर जब उसकी माँ आई तो वो वापस आ गई, तो उसकी माँ को उसका हेयर कट देखने को ही नहीं मिला कि कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। फिर कहानी आई कि मैंने दिखाया, मैंने कहा देख ले भाई अब चल क्या करना है क्या नहीं करना। कह रही ठीक है कोई नहीं, मैं पार्लर में जाके ये बाल ठीक करवा लूँगी। अब भाई मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अगले दिन, मैंने कहा अगले दिन, अब बड़े इतनी देर का इंतज़ार थोड़ी ना होता है यार हम लोगों से। तो मैं तो, वो तो संडे को कह रही थी कराने को। मैंने कहा नहीं यार संडे को क्या यार, कल मैं, चल कोई नहीं, कल मेरे को इतना कुछ खास काम भी नहीं है, चल कोई नहीं तू कल ही चलियो। कह रही ठीक है, हाँ यार कल ही चलोगे। मैंने कहा पता लगे बाद में इसका दिमाग बदल जाए, ये मना करने लगे कि नहीं नहीं यार मैं तो ऐसे से ही काम चला लूँगी, तो ऐसा कुछ होता है ना। तो मैंने कहा चल नहीं ऐसा नहीं, तू चल तू कल ही चलियो। मैं भाई अगले दिन उसे ले गया बाइक पे बिठा के, और फिर 3-4 ब्यूटी पार्लर देखे उसमें जिसमें धक्के खाए हमने। वो अंदर जाती और मेरे मन की एक्साइटमेंट बढ़ जाती। मेरा तो सच बताऊं ऐसा बुरा हाल हो गया था। एक तो उसके बाल कटने की एक्साइटमेंट कि चलो यार वो कुछ तो करा रही है, ठीक है, और फिर अभी थोड़े कराएगी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ज़्यादा भी कराएगी, अगर अभी थोड़े करा रही है तो बाद में ज़्यादा भी कराएगी, तो क्या ही दिक्कत है, चलो अभी थोड़े थोड़े पल को एंजॉय करा जाए, है ना। क्यों, मेरा ये मानना था कि यार क्या इकट्ठे काट के यार सब सस्पेंस ख़त्म कर देना, धीरे 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 सस्पेंस बढ़ता है तब मज़ा आता है। जैसे खैर चलो जाने दो। अब वो क्या करे कि वो एक ब्यूटी पार्लर में अंदर जाए, 5-10 मिनट लगाए और फिर बाहर आ जाए, और मैं बाहर इंतज़ार करूं कि वो आ रही होगी, अब आ रही होगी, कैसा हेयर कट करा के आएगी, कैसा करा के आएगी, कितने करा के आएगी, कितने करा के आएगी, और बस उसमें क्या था, फिर वो बाहर आ जाए। मैंने कहा क्या हुआ यार कटवाई नहीं तूने। कह रही नहीं यार यहाँ भीड़ बहुत है, फिर कहीं यार ये पैसे बहुत ज़्यादा मांग रही है, कहीं यार इसमें जो मेन लेडीज़ है वो काटती वो है नहीं, कोई उसने दूसरी बिठा रखी है, कोई छोटी सी बच्ची बिठा रखी है, वो कह रही है कि मम्मी अभी आधे घंटे में आएंगी। तो भाई इस चक्कर में मैं तो बौखला सा गया एकदम से। मैंने कहा यार क्या ही हो रहा है, परमात्मा आज होगा भी इसका हेयर कट नहीं होगा। फिर फाइनली एक ब्यूटी पार्लर मिला जिसमें वो गई, और फिर करीबन आधे घंटे तक वो वापस नहीं आई। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा चल भाई अब फाइनली उसका हेयर कट हो रहा है। लेकिन ये यार सच बताऊँ मेरे को ना ऐसा कुछ था नहीं, बस मेरे तो यार उसके सामने, अपने सामने ऐसा चाहता था कि वो मेरे सामने बैठी हुई हो और मैं उसका हेयर कट देख रहा हूँ, उसका तो मज़ा ही अलग है। आप सब लोग जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो गई अंदर, मैं आधे घंटे तक वेट करता रहा बाहर, फिर पौन घंटा बीता। मैंने कहा यार अब एक्साइटमेंट का लेवल ऐसा बढ़ रहा था यार, पता नहीं कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, बस यही सब लगा जा रहा था। फिर फाइनली जब वो बाहर आई, उसने दुपट्टा डाल रखा था, सूट सलवार पहन के गई थी, उसने दुपट्टा डाल लिया अपने सर पे। मैंने कहा क्या हुआ दिखा तो सही कैसा करा है। कह रही नहीं तुम घर चलो, घर चल के दिखाती हूँ तुम्हें। अब मेरी भाई साहब एक्साइटमेंट की साली सीमा कुछ नहीं, क्या ही है यार, एक तो तू 1-पौन घंटे लगा के आई, अब कैसा करा के आई है ये तो दिखा कम से कम। अब उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं यार अब ये सब, यहाँ पूरी मार्केट है, इस मार्केट के सामने तो मेरे को यार शर्म आती है, और ऐसे नहीं है यार, तुम चलो घर चलो दिखाती हूँ, तुम्हारे से कहीं भागी थोड़ी न जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने कहा चलो भाई इतना सब्र और कर, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सब्र और सही। भाई घर आए, घर आते ही मैंने कहा दिखा यार तू। फिर उसने जो अपनी चुन्नी हटाई,
और मेरे को दिखाया। मैं कसम से यार बस एक पल देखता ही रह गया उसको मैं। फिर वो पीछे मुड़ी, पीछे घूमी, मतलब मेरे को पीठ की साइड में खड़ी हुई, मतलब अपनी लेंथ दिखा रही थी वो। अरे माय गॉड, मेरा तो यार सर ठनक गया। मैंने कहा यार बाबू तूने, यार कसम से इतने छोटे मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि इतने छोटे कराएगी, क्योंकि उसकी मेरी बात ही हुई थी, एक आध दो इंच को ट्रिम करने भर को ऐसी बात हुई थी कि एक लाइन में कराने हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ सस्पेंस जो आया वो इतना कमाल का था कि बस एक पल देखा मेरी कसम से, वहीं एक पल का तो बस ये लगा यार बस क्या ही है यार, यही पल है जो है इस। उस टाइम लगा कि बस यही पल है जो है, और बस बाकी कुछ नहीं। और बस मैं परमात्मा को ऐसे धन्यवाद दे रहा था। मैंने कहा प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरे को ऐसी वाइफ दी जो, चलो ना होते हुए भी, है ना, जिसको लंबे बाल पसंद है लड़की को, फिर भी वो अपने बाल कटवा रही है मेरी खुशी के लिए। इससे ज़्यादा बढ़कर और एक इंसान को क्या चाहिए यार, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन चलो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। अब उसने ना, उसके बाल जो थे, मैं मेन उस पर आता हूँ सस्पेंस ख़त्म करते हुए। उसके जो, अब उसके जो बाल थे वो कंधे से भी ऊपर थे, मतलब मैंने भेजे थे कंधे से नीचे, ठीक है। और जब वो बाल कटा के आई तो कंधे से ऊपर, और इट मीन्स इतने ही ऊपर थे, उसकी आधी गुत्ती दिख रही थी, ठीक है, आधी गर्दन उसकी दिख रही थी, और कान वान ढके हुए थे। और फिर उसने, भाई शीशा वीशा तो वो वहाँ पहले से ही देख करके आई थी, अब तो वो सस्पेंस ख़त्म ही हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। फिर अब तो मेरा ही सस्पेंस था उल्टा, भाई साहब देख के जो मेरी तबीयत खुश हुई। चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, आप मुझे कमेंट में लिखोगे तो मैं इसका तीसरा पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। और एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह अपना प्यार मुझ पर लुटाते रहिए, अपना सपोर्ट मुझे दिखाते रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन के कुछ आइटमों के ईयरबड्स वगैरह के, जो सस्ते सस्ते ईयरबड्स हैं और जिनका मैं खुद यूज़ करता हूं और उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, मैंने उनको शेयर करा है आपसे। आप एक बार चेकलिस्ट करना और हो सके तो खरीदना, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है।